नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा 81 दुकानदारों को चिन्हित किया गया है, जिससे प्रभावित व्यापारियों में नाराजगी है। इसी बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, पीसी शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के समर्थन में विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह विकास के खिलाफ नहीं है और सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन वर्षों से अपनी रोजी रोटी चला रहे दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि पहले प्रभावित दुकानदारों के लिए अन्यंत्र दुकानें उपलब्ध कराई जाएं, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के ही महापौर पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल प्रशासन अपनी कार्यवाही की तैयारी में है, जबकि दुकानदारों और कांग्रेस नेताओं का विरोध लगातार जारी है। इसके मन में इतनी गंदगी है और उस गंदगी में कुछ अपने बीच के भी लोग शामिल हो जाते हैं। सच्चाई ये भी है तो जो 18 मीटर इसका खुद का भी घर पकबोर्ड की जमीन में वो भी धंसा चुका, इसका भी घर गिरना चाहिए। नहीं समझ रहे, ये सब सारी चीजें हैं। इनके साथ तो खड़े हैं यार। यहाँ के भाजपा के नेता का भी घर है तो पीछे कब्जा है और आगे इनको ढूंढ के अतिक्रमण हटाया जा रहा है और यहाँ के व्यापारी परेशान हुए और यहाँ पर आए हुए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रशासन यहाँ अतिक्रमण हटाना चाह रहा है, रोड का चौड़ीकरण चाह रहा है। ना तो ये व्यापारी ना कांग्रेस पार्टी कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है, और अगर सुगमता के लिए मार्ग चौड़ीकरण कर रहा है तो किसी को इससे परेशानी नहीं है। पर सवाल इस बात का है कि जिसकी रोजी रोटी, जिसका बच्चों का पेट चल रहा है, जिस व्यवस्था से उसको आप अचानक से किस तरीके से उसको आप ध्वस्त कर दोगे। हमारा ये कहना है कि पहले आप उनको विस्थापित करिए, उनको जगह दे दीजिए, वो उसका उचित जो उसमें खर्चा आता है वो खर्चा देने को भी तैयार है व्यापारी। आप उनको व्यवस्थापित कर दीजिए और इसके बाद आप अपने मार्ग का चौड़ीकरण करिए। देखिए, मार्ग का चौड़ीकरण क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ट्रैफिक बढ़ा। जब आपको मालूम है इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो आपने रोड के दोनों कोने में एक एक मॉल क्यों बना दिया? एक बाल भारती के सामने, एक सुपर स्पेशलिटी के सामने। और जब आप इतने बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स बनाओगे तो दुकान तो चलेंगी, दुकानों की गाड़ियाँ आएंगी, ग्राहकी आएगी, तो भीड़ अपने आप पड़ेगी। जब आपको मालूम था कि सुपर स्पेशलिटी ये जितने व्यापारी है ये कहाँ जाएं? यही तो हमारा प्रश्न है और हम चाहते हैं कि इनको जगह दी जाए। जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीन इस रोड में हो, आप चिन्हित करके इनको दें। दो कोने तो इन्होंने बेच दिए, बाल भारती के सामने वाला और सुपर स्पेशलिटी के सामने वाला। सुपर स्पेशलिटी के सामने वाले में तो ऑलरेडी यहाँ के व्यापारी भयभीत है, लगातार इनको प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। गलत चीज़ है, प्रताड़ित न किया जाकर इनसे बैठ के बात की जानी चाहिए। सजग रहिए, इस प्रकार का अत्याचारी व्यक्ति को कभी चुनाव मत करिए। ये आम आदमी का आदमी नहीं है, ये जो है शुद्ध व्यापारी है। ये शुद्ध व्यापारी व्यापार करेगा, जमीन बेचने का पूरा काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। जबरदस्ती जीतता ही है। अरे बिगर वोट दिए तो जीतता ही हमारे वो तो बीजेपी का काम ही है। पर मतलब ये है कि ये जो है कोई किसी दल का आदमी नहीं है, ये शुद्ध व्यापारी है। और इसके पास सिर्फ इतना काम है कि जमीन बेचो, खाली कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो भी गरीबों का। अरे तुम 3 साल से थे यहाँ पर, क्यों तुमने व्यवस्था नहीं बनवाई इनकी? काहे नहीं? भैया हम लोग आज 20 बार जाके मंत्री जी के पास हम लोग गए, कई बार बोले कि भैया कम से कम कहीं भी तो जगह दे दीजिए, लेकिन आज तक सीधे हम लोग की दुकान एकदम, ये देखिए पूरा एकदम खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया सर कि आपको बना के दिया जाएगा, फिर तोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, बीच में कोई हल्ला नहीं करना। यहाँ पर और बातें प्रशासन की मुझे ठीक लग रही है, पर एक बात ठीक इसलिए नहीं लग रही है कि कहीं 15 मीटर कहीं 18 मीटर। अमैया नाले के ऊपर चले जाओ, चौड़ी रोड है, वहाँ बड़े लोगों का कब्जा है।
पुराने लोगों ने उस जमाने में कब्जा करके दुकान बना रखी। वहाँ 18 मीटर की पूरी गुंजाइश है, पर उसको 15 मीटर करना, ठीक है ना। सेल्फ इंटरेस्ट हर जगह देखे जा रहे हैं, होमोजीनियस एक बराबर काम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हटवाना चाह रहे हैं, जो रीवा को वाशिंगटन बनाना चाह रहे हैं, वो पहले अपने घर देखे कि उनके घर के कागज हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे पूरा भैया बसा है। 2016 में हाई कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट भी निकला था, उसमें कार्रवाई भी हुई थी। इन लोगों के खुद के जमीन के कागजात पक्के नहीं हैं और ये गरीबों को चुनी गरीब के साथ खड़ा नहीं होता। सरकार से शिकायत तो है मुझे, ये तो दमन कर ही रही है। हमें अपने लोगों से ज्यादा शिकायत हमारे महापौर नहीं आए, हमारे महापौर जी को आप लोगों ने सबने वोट दिया है, ये बात मुझे मालूम है। हाँ। पर आज जब आपके साथ खड़े होने की जरूरत है, मेरे आने से आपका मकान रुकेगा नहीं रुकेगा इस बात की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर कम से कम मैं आपके बीच में आकर खड़ा तो हूँ। मेरा शुक्ला जी से जो भी राजनीतिक हुआ है तो हम तो समझिए के हैं, हमें रीवा से क्या है, और वो जो कर सकते हैं वो समरिया में अपना करते भी रहते हैं, वहाँ के विकास को रोकते रहते हैं। रीवा के लोगों को, रीवा के हमारे दल के राजनीतिक लोग यहाँ आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? हमारे महापौर अगर यहाँ पर नगर निगम के हैं, वो हमारे महापौर हैं, अगर वो चाहें जहाँ ये नहीं गिरना चाहिए तो उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए, और बिना उनकी अनुमति की ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा ये कहना है कि मैं देखिए यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति, यहाँ का पुराना इतिहास क्या है? यहाँ का पुराना इतिहास ये है कि दादा वाली फैमिली, तिवारी जी की फैमिली, पंडित अच्युतानंद जी मिश्रा की फैमिली और शुक्ला जी की फैमिली, ये तीनों आपसी रिश्तेदार, और ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर शुरू से इन्होंने ये काबिज बने रहे। इसके बाद जब राजनीति की तासीर बदली, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, तो वही पूरे के पूरे लोग शिफ्ट हो गए। आज उनके हितों की रक्षा यही करते हैं, आपस में सब मिली जुली चतुराई है, उनका नुकसान नहीं हो सकता। और जब ये मामला है, और वही जो वो टीम थी वही टीम आज हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस साथ खड़ी है, लेकिन जहां न्याय की बात आएगी तो हम किसान का भाषण देंगे, ये करेंगे। हम मौके पर क्यों नहीं खड़े? भाई आपके दुख दर्द में हम खड़े तो हों। आपको अगर 100 ग्राम तकलीफ है तो 10 ग्राम हम भी झेलें, 10 ग्राम हम भी झेलें। ये कम से कम आप हमसे इतनी उम्मीद तो लगाओ। तो कार्रवाई हो रही है तो क्या कहें? यहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है। ये तो दमन देखिए, आप भी जान रहे हो कि ठीक है, तुम्हें आपको वाशिंगटन बनाना है ना, वाशिंगटन बनाना है क्योंकि आपका घर है, बड़े लोगों का घर है, उनका सो बिगड़ रहा है इन गरीबों के रहने से, तो उसके लिए वो पहले देख ले जो वो घर है उसका कागज कहाँ है, वो सही है कि नहीं है। अगर वो खुद अवैध में रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में रह रहे हैं, तो उनको ये हक कैसे है इन गरीबों के लिए पहले इनका कागज दें। सबसे बड़ी बात ये है, छोटे छोटे बाल बच्चे 7-7 दिन से ये बेचारे सोए नहीं होंगे, मकान गिरने का टेंशन होता है, इनकी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। रानी तालाब को उखाड़ा वहाँ फेंका, उसको उखाड़ा वहाँ फेंका, इंजीनियरिंग कॉलेज को उखाड़ा वहाँ फेंका, यहाँ से उखाड़ा वहाँ फेंका। आज 5 साल 10 साल से हम यही तो देखते आ रहे हैं। लेकिन जनता का भी दोष है कि अभी तो बड़ा दर्द होगा, और जब वो चुनाव का वोट आएगा तो उस समय फिर इन्हीं को अधिकार दे दिया जाएगा और फिर 5 साल देना जाएगा। मुझे इनसे शिकायत तो हुई है, मुझे अपने पार्टी से भी शिकायत कि हमारी पार्टी का जो कर्तव्य होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो होगा फेस करेंगे। हमें मालूम है कि सत्ता है, ये उप मुख्यमंत्री हैं,
इनके अधिकारी हैं। आजकल तो ये गुंडागर्दी भी करते हैं, अपराधी भी लेके चलने लगे हैं जो ये पहले नहीं करते थे। आज रीवा में सबसे ज़्यादा इनकी आपराधिक छवि है और ये सब कर लेंगे, आपको मार पीट लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, गिरा देंगे, सब कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चीता में जो डरता है उसकी भी लाश जाती है और जो नहीं डरता है उसकी भी जाती है। और दूसरी बात, हम मरेंगे तो खाट में नहीं मरेंगे, हम युद्ध के मैदान में। मेरा ये रीवा महापौर जो है वो नगर निगम के महापौर हैं और उनकी समस्या हो सकती है, वो क्यों नहीं आया? यही तो मुझे यही बात तो डस रही है कि आपके खिलाफ राजेंद्र शुक्ला जी, हम सेमरिया के, हमारे खिलाफ दिन रात लगे रहते। आप उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के महापौर, आपके खिलाफ शुक्ला जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। जब चुनाव आता है तो भाषण देकर इन गरीबों का वोट ले लेते हो और जब आज इन गरीबों की व्यथा आई तो आप खड़े होने को तैयार नहीं। यही सब बातें तो हैं। ऐसा अगर घुमा के कान पकड़ना हो तो क्यों पकड़े? राजेंद्र शुक्ला ही को वोट दे दे। जी सीधी बात, हम उन्हीं को वोट दे दे, फिर मतलब क्या निकला वोट देने? आपको महापौर बनाने के हम केवल बुराई लेने के लिए हैं और उसका प्रायश्चित और दंड भुगतने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं ये नहीं जानता समर्थन में है कि नहीं है, बस चुप्पी को मैं बुरा मानता हूँ। इस गरीबों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए और वो महापौर है, उनकी पहली ड्यूटी बन। इनकी कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई।